मौसम बदलता रहता है, परिस्थिति बदलती रहती है। पतझड़ के बाद बहार भी आता है, लेकिन परिस्थिति से समझौता करके आप लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं, यह आपके भविष्य को तय करेगा। नई दृश्य कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज हमारी मुलाकात राकेश सिबागान से होगी। उन्होंने परिस्थिति से कैसे, किस तरह से समझौता किया और अपनी जिंदगी को किस तरह से आगे बढ़ाया, इन सब को हम देखेंगे आज। चलिए मिलते हैं राकेश से। इन फूलों को देखकर मन में यही गीत आ रहा है, फूलों के रंग से, दिल की कलम से। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती। कैसे बताऊं किस किस तरह से, पल पल मुझे तू सताती। वैसे देवानंद की याद आ गई, लेकिन यहाँ पे फूल के बारे में भी, लेकिन दिल की कलम से नहीं, दिल से हम आपका साथ दे रहे हैं। हमारे साथ है राकेश सिबागान। जैसे हमने कहा कि राकेश ने कई मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ा। राकेश जी, कौन सी मुश्किल थी, क्या प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम था तो कोविड-19 ये प्रॉब्लम था। घर पे बैठा था, काम नहीं था हमारे पास, होटल बंद था। अच्छा, कोविड से पहले आप होटल में काम करते थे? हाँ, कौन सा काम, कैसा काम? मैं रेस्टोरेंट में काम करता था। सवेरे जाता था ब्रेकफास्ट के लिए। मैं वहाँ पर बीफे करता था। बीफे को सरिया हुआ था ठीक तरह, सब लोग सब चीज़ उसकी जगह में डालता था। तब जब लोग आते हैं रेस्टोरेंट खोलने के बाद, सब मिलते हैं खाने के लिए ठीक तरह। ऐसा ये मेरा काम था वहाँ। अच्छा, फिर जब कोविड आया तो सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। जब कोविड आया तो सिचुएशन थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा चेंज हुआ ना। तब घर पे था, 3 महीने लॉकडाउन था। आपको बोला गया था घर पे रहने के लिए? हाँ, रहना पड़ेगा, चाहिए। और उस समय 3 महीने घर पर सैलरी तो कम मिलती थी? हाँ, कम, बहुत कम मिले थे, क्योंकि सिर्फ सैलरी मिलती थी। जो ओवर टाइम लोग, ये कुछ नहीं मिलता। संडे कुछ नहीं मिलता था, तो कम पैसा मिलता था। और जीने के लिए ये काफ़ी नहीं था। फिर उस समय जब घर पर आप थे तो फिर भी मन में ये क्या कहते हैं, ये ख्वाहिश, ये इच्छा, ये डिज़ायर था कि हाँ, बहुत ही जल्द होटल खुलेगा, फिर से काम में करूँगा, फिर से जीवन नॉर्मल की तरह चलेगा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? नहीं हुआ ऐसा। क्या हुआ, थोड़ा सा बताइए। तब मैं और मेरी पत्नी ने सोचा था कैसे करेंगे, जीने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी होटल बंद, आपको बताया गया कि काम नहीं होगा। अभी नहीं होगा, ये नहीं बता सकता है कब होगा, एग्जैक्टली कब होगा। तब मैं और मेरे पत्नी ने सोचा कैसे करेंगे, कैसे जिएंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तब पहले से मेरे पत्नी ये काम करता था फूल में। जब एक्सपो है, 1-2 महीने में एक बार, कभी पोटवी, कभी दूसरी गांव में चला जाता था। मैं छुट्टी लेकर एक दिन उसके साथ चला जाता। तब हमने सोचा कि क्यों ये जो बिज़नेस है हम लोग तो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ज़्यादा इसमें करते हैं, ज़्यादा काम। यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा और हमारे दोस्तों से मैं थोड़ी सी बात करूंगा, क्योंकि जीवन में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते हैं जब कहते हैं कि जीवन हमको ठोकर दे देता है, लेकिन उस समय, उस स्थिति में आप लोग क्या करते हैं? क्या आप बैठ के रोते हैं, बैठ के परिस्थिति को कोसते हैं, या फिर एक रास्ता, बीच का रास्ता निकालकर आप लोग आगे बढ़ेंगे? राकेश जी ने यही किया। होटल बंद वहां पे, और जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स,
क्या करें, सिचुएशन ही ऐसा है, पूरा विश्व जो है वो अफेक्टेड है कोविड-19 के कारण। लेकिन थोड़ा सा कहते हैं ना कि कहीं पे तो आशा की किरण है, और किरण नजर आई। उनकी पत्नी, आपकी पत्नी ये काम करती थी, फिर आपने उसको ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद कैसा हुआ, कैसा आप प्रोग्रेस करने लगे? फिर हमने ज़्यादा ये काम किया, ज़्यादा पूल लगाया। फिर एक दोस्त से मिला जो एक ग्रुप में है, यंग फार्मर्स। इसके साथ मेरे पत्नी ने बात किया। वो बोला हम उसके साथ आ सकते हैं हर महीने जो एक्सपो है। तब हम दोनों ने बैठ के बात किया, तो ठीक है, इसमें ज़्यादा काम करेंगे, देखेंगे कि कैसे चलेगा। तो ये चल पड़ा। हर महीने में एक बार एक्सपो पर जाता हूँ। आपका कोई नॉलेज था, कोई जानकारी थी प्लांटेशन फूलों में, या फिर धीरे धीरे? हाँ, फूल में थोड़ा सा, क्योंकि बचपन से मैं ये करना चाहता था, जो सिर्फ आंगन में सूरत बनाने के लिए। लेकिन जब ये काम करना पड़ता तब इसको खोजता हूँ मैं इंटरनेट में, कौन सी फूल कैसी तरह करना है, क्या मिलाना है इस माटी में, कितना पानी। तब मैंने किया ऐसे, थोड़ा थोड़ा मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। जब कोविड से आप अफेक्टेड हुए तो कहीं पे तो आप डिस्करेज भी हो गए थे, डिकोराज भी हो गए थे। तो फिर कैसे आप अपने आप को समझाया? फिर मैंने सोचा, अगर सिर्फ डिकोराजे के लिए मैं सिर्फ हाथ पर हाथ रख कर बैठूँगा, कुछ नहीं होगा। सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जो चल सकेगा। तब ये किया। तब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि ये अच्छा है, बढ़िया है, ये चल पड़ा है। कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक स्त्री, एक नारी, एक औरत का हाथ होता है। राकेश को सहायता देने के लिए और कुआजे करने के लिए उनकी पत्नी ने साथ दिया, और उनकी पत्नी है यहाँ पे। आपका नाम? हेमा। हेमा जी, आपने कैसे अपने हस्बैंड को सहायता दी? कौन प्रकार से तू ओकर एदी कर ले हवा? सिचुएशन खिचिक रहल, खाए नहीं रहल। तब वाजे से मंगली सा थोड़ा थोड़ा बहुत। लॉकडाउन के समय बोलत हो? लॉकडाउन के समय में तब हमनी के आंगन में ब्रेड मुहम रहल। तब ये पकैली सा, थोड़ा भात रहल, ये पकैली सा। तब थोड़ा वाजिन से मंगली सा। और ये लॉकडाउन से के बाद तब हमने सोच ली सा हम प्लांटे कर रही फूल के। तब हमने सोच ली हयो मैं कंसंट्रेट करब हमार। एगो प्रश्न हम यहाँ पूछब कि तोहर पति जब आके घरे बोलक, तोहरा बोलक कि लुतेल बंद हो गल, लॉकडाउन के बाद के बात करते हैं, लुतेल बंद हो गल, तब सिचुएशन कैसे रहा? सिचुएशन बड़ी खिचिक रहल। एक कुछ बंद हो गल। राशन नहीं किने रही सा, पैसा नहीं रहल राशन किने के। तब हमार बहन से मांग ली, थोड़ा मांग ली। तब राशन थोड़ा किन ली। तब हम सोच ली कि कैसे
कैसे जाए ज़िंदगी। तब मैं और मेरे पति जो हैं हम सोच ले हमार देजा एगो चिपची छोटा सा बिजनेस रहल फूल के लिए। मैं और मेरे पति जो हैं ये पिके जैसे बोलेला सा। तब फूल बेच जाके फूल थोड़ा बहुत फूल बेच ली सा। ये फूल के बिजनेस के बढ़ावा देले हवा त आगे से मौये रहला था फिर से मौये पिके त अच्छा प्रोवर्ब रहल त आगे ऐसे बढ़ते बढ़ते त अब अभी से चाशो कैसे बा। अभी सिचुएशन थोड़ा अच्छा बा। जैसे कोऑपरेटिव बा, जैसे वुमन एंटरप्रेन्योर बा, जैसे यंग फार्मर्स बा। हमनी के लोकेशन देवा था लाफोर बा जाके वहाँ पर ही फूल बेचे के और हमनी के बहुत एदे मिला था। त तोहर बारे में तनी सुन बात करब जा त कई बरिस से तू ये काम शुरू कर ले हवा। 3 साल से। अच्छा आगे से जानकारी नॉलेज इंफॉर्मेशन मिलल कैसे फूल चाहे ला प्लांटे करे के। हाँ मिलल, थोड़ा बहुत मिलल और थोड़ा बहुत एगो कमागाद रहल हमनी के एदे करलक कैसे प्लांटे के कैसे उगाए के सब कुछ। तब वही बोलक हमने। त आज तू और तोहर पति दोनों के जिंदगी दोनों के दिन तोहर जूने कैसे चलेला। हमार जूने अच्छा चला न एगो जब लाफो मिलला तब हमनी जाइला सा ट्रांसपो नहीं बा। हमनी के ट्रांसपो चाहेला पे करे के गते 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 तब जाइला सा तब मिलेला थोड़ा बहुत मिलेला। फिर ये पौधा मतीन तनी सुन फूल आल त अभी सुंदर फूल चलाल तो हर जिंदगी भी सुंदरता के साथ आगे बढ़ता। हाँ आगे बढ़ा था, थोड़ा बहुत आगे बढ़ा था। और रोज के तू और तोहर पति इस सब के देखभाल करेला। हाँ चाहेला आरोजे करे के प्लांटे के और चाहेला फूल से बतियाए के ये बतियावेला फूल से। हाँ इम्पोर्टेंट। हाँ कैसे जैसे एगो लड़का बा खरीदे करब बतियाब तब चाहेला मान ला ई फूल से तू आगोजे करत हुआ त कैसे बतेबा। चाहेला बतियाए के एक चाहेला ऐसे करे के तब बोलबा तब गौजी होइबे तब हमनी के चिबेबे दे दिया तब है तुर के है होला तुर के तब दूसरों में पीके करबा। अच्छा तो तोहर पति भी बतियावेला फूल से। हाँ रोज चाहेला बतिया के। हाँ चाहेला बतिया के। ई के सिखाइले बा। ये हमनी के जोन माँ बाप रहल तब सिखैली बा। मतलब हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, हमेशा अलग तरीके से काम करना चाहिए। फूल उगावत हुआ भोजपुरी तनी सुन चलाल है सा फूल उगावत हुआ तो कोनो बात नहीं फूल संगे चाहेला बतियाए के खाए के एकर में भी जीव है और तोहर में भी जीव है तो दुगो जीव जब बात करेला तो ओकर फल निमन रहेला। चला देखब सा कैसे उ लोग फूल उगावेलन जा और फूल संगे बतियावेलन जा। Ah, mes enfants qui m'aillent bien. Ah, paraît que... Ah, t'as toi plein de forme, Jody. Ah, toi rapide, toi. Ah, t'es un peu triste. T'as un peu d'élo. Si tu es pour content. Voilà, ça pour toi, ça pour toi. Là, monsieur est pour content. Vous êtes bien, vous êtes en bonne santé, vous êtes happy.
Toi, un petit peu de l'eau pour toi. Tu as un petit peu soif avec la salée, peut-être trop chaud. Mais quand même, tu vas bégayer beaucoup sur l'œil. T'as pas senti bon aujourd'hui. Ça me tient ça avec toi. Ça me dit joli. Voilà. Tu peux dire pour toi. Ta couleur est bien jolie aujourd'hui. T'as pris rouge qui dit. Un petit peu la terre pour toi. Arrête-moi quand tu viens la terre. Voilà, voilà ça. Un peu de l'eau. Les autres, vous êtes bien, je manque de l'eau. Non. Vous êtes bien, les autres. Ça te va bien. Toi, tu te donnes fleur. T'es fleuri aujourd'hui. Voilà. Des nouveaux feuilles aujourd'hui. 3. T'as perdu beaucoup. T'as pu grandir vite. Ça veut dire que tu irais là. Tu irais. C'est bien. Et toi, t'as les villes longues. Ah, ta couleur est un peu jaune. Oh là là. Ah, t'as fait même des couleurs feuilles. Oh, comment ça? C'est bien. अगर आपके पास पॉट्स नहीं हैं तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा माटी डालना, नॉर्मल माटी डालना। तो ये आप तोड़ सकते हो। ये देखो, आप सिर्फ ऐसे थोड़ा सा माटी ऐसे रोज रोज पानी मत डालना, थोड़ा एक हफ्ते में थोड़ा पानी डालना ऐसे। तो हमने तैयार किया है ये देखो, ये ऐसे हो जाएंगे। तो आप पानी डालना ऐसे, एक हफ्ते में थोड़ा पानी डालना ऐसे। ये ठीक है, ये बढ़िया है। यहाँ बढ़िया। मैं ये देता हूँ
ये सेम है। ये मैं यहाँ काट लेता हूँ, ये नीचे डालता हूँ और ये पत्ते इसको निकालना पड़ेगा, इसे साफ करना पड़ेगा और जो नीचे वाला उसे काटना चाहिए, इसे ऐसे। फिर ये इसे डालकर देखना चाहिए कि वो ठीक है, सेम है। इसके पत्ता, सब पत्ता काटना चाहिए, सब ऐसे 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 ऐसे। इसे एकदम साफ करना है इसी तरह। एक साफ चाकू लेना चाहिए इसी तरह, इसे ऐसे छीलना चाहिए दोनों तरफ। ठीक है, इसे इसको काटना ऐसे है। ये ऐसे लगाना चाहिए, ऐसे। और थोड़ा सा मैं काटूंगा, थोड़ा सा ज़्यादा, जब मैं ये दुख सकेगा मैं ऐसे ठीक से है। हाँ, बढ़िया है। ये जो राफिया है इसके साथ मैं ऐसे बांधूंगा कस से, एकदम कस से बांधना है। ऐसे खूब ऐसे बांधना है बढ़िया से, ऐसे। फिर ये प्लास्टिक लगाना है, ऐसे। फिर ये प्लास्टिक को बांधना है, जैसे पानी इसमें नहीं आएगा। ये भी कस से बांधना है इसी तरह। ये ठीक हुआ और ये जो नीचे है उसे काटना पड़ेगा। ये मैं काट लूँगा इस तरह, ये भी इसी तरह। ये नीचे मैं काट कर रहा हूँ इसीलिए कि ये सारे शक्ति जो पेड़ का है वो इसमें आएगा, वो वाला नीचे में नहीं आएगा। इसीलिए मैं ये जो नीचे है उस सबको काट लेता हूँ। जो पत्ते भी है उसे निकाल सकता हूँ साफ इसी तरह। मैं ये जो ग्राफ कर रहा हूँ, इस ब्रांच को नया ज़िंदगी दिया है। मैं आप लोग के साथ ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोग भी जब ज़िंदगी में कोई मुसीबत हो तो हार मत मानो, कुछ ना कुछ करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। ज़िंदगी में कुछ नया ज़िंदगी है, कुछ तो करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए।